हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर, जिसे एक इंग्लिश पोइट एस.टी. कॉलरिज ने लिखा है, उसकी कहानी जानते हैं। ये एक बूढ़े नाविक की कहानी है जो अपनी अपनी आप बीती सुनाने के लिए एक शादी में जा रहे कुछ मेहमानों में से एक को रोक लेता है और उसे अपनी कहानी सुनने को मजबूर कर देता है। साथ ही साथ वो ये बताता है कि कैसे अल्बाट्रॉस को मारने के कारण उसके साथियों ने उसे भयानक दंड दिया था। उसके बाद उसकी कहानी शुरू होती है। कहानी ये है कि जब उसका जहाज़ बंदरगाह से चला था तो सब बहुत खुश थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन तभी समुद्र में एक तेज़ तूफ़ान आया और पहले आपको पता है कि जहाज़ जो होते थे वो पाल होती थी, कपड़ा लगा रहता था, उससे चलते थे, मोटर वाली नहीं होती थी। तो वो हवा के भरोसे ही चला करते थे। तो हवा की वजह से इनका पूरा जहाज़ जो है साउथ की तरफ बहता हुआ चला गया और साउथ पोल पहुंचकर, ठंडी जगह पर पहुंचकर बर्फ़ के बीच में फंस गया था। तभी वहाँ कोहरे के बीच एक एल्बाट्रॉस नाम का पक्षी आया, जिसे इनोसेंस का प्रतीक माना जाता है। वहाँ नाविकों ने उसको खाना देना शुरू किया, वो रोज़ उनके पास आने लग गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी इस बूढ़े नाविक ने उसको तीर से मार डाला। पर एल्बाट्रॉस के मरने के बाद अचानक हवा रुक गई और सूर्य की तेज़ी सबको महसूस होने लगी। रात में नाविकों को मौत नज़र आती थी चारों तरफ, और हवा न चलने के कारण इनका जहाज़ जो है बीच समुद्र में अटक गया था। और पानी न धीरे धीरे पानी ख़त्म हो गया। पानी न होने के कारण उनका गला सूखने लगा और कोई बोल नहीं पा रहा था। इस बूढ़े नाविक को इस पूरी परिस्थिति का जिम्मेवार बताया गया और कहा गया कि एल्बाट्रॉस के मारने के कारण ऐसा हुआ है, और उन्होंने उस मृत एल्बाट्रॉस को इनके गले में टांग दिया। और बाकी चालक तो नाविक जो थे वो तो मर गए, लेकिन ये बूढ़ा नाविक जिंदा बच गया था। कविता ये बताती है कि आपको सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। अब देखिए कि इसकी पोएटिक डिवाइस क्या है। पहली तो राइम स्कीम है, ABCB है राइम स्कीम, और एलिट्रेशन ब्रीज, ब्लो, फोम, फ्लो इस्तेमाल किया है। एक ही सेम लेटर वाले वर्ड जब अगल बगल में होते हैं, दो से ज़्यादा, तो इनको एलिट्रेशन कहा जाता है। एसोनेंस, इसमें वॉवेल साउंड रिपीट होती है, जैसे डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे। ये एंडलेस सफरिंग को उनके दिखाता है। सिमिली, जब आप कंपैरिजन करते हो और लाइक और एज यूज़ करते हो तो इसे सिमिली कहा जाता है, जैसे एज आइडल एज पेंटेड शिप। एंजायमेंट, जब एक लाइन से दूसरी लाइन तक पोइट लिखता जाता है, कोई पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल नहीं करता। पर्सोनिफिकेशन, सन और एल्बाट्रॉस को इंसान की तरह दिखाया गया है।